नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रहलाद चौहान। क्या आप जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण में भ्रमता, मति भ्रम और अव्यवस्थित सोच शामिल है। व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है और उसे अपने चारों ओर की दुनिया में भ्रमित दिखाई देने वाली वस्तुएं दिखता है या अनुभव करता है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार प्रभावित होता है। यह मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों के असंतुलन की वजह होता है। यानी मस्तिष्क में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो संतुलन हार्मोन का होता है, उसमें असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होता है। इस बीमारी के लक्षण में भ्रमण, मति भ्रम, असंगत विचार, अजीब या असमान व्यवहार जैसे भूत प्रेत या देवी देवताओं का नाम लेकर पुकारना, झूमना, गाना भरना इत्यादि तरीके का अजीबोगरीब व्यवहार करना, जिसमें लोग समझते हैं कि इस पर माता आ गई है या कोई भूत प्रेत आ गया है। इसके अलावा यह रोमांटिक तरीके से कई तरह का व्यवहार करता है। बिना किसी वजह का शक करना, अपनी दुनिया में खोए रहना, ऐसी आवाज सुनाई देना जो वास्तव में होती नहीं है। यानी दूसरे लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन सिजोफ्रेनिया वालों को यह आवाज सुनाई देती है। दूसरों की अच्छी बात या सलाह झूठी लगना। इस बीमारी का इलाज दवाइयाँ, थेरेपी, सामाजिक समर्थन और जीवन शैली में बदलाव लाकर ठीक किया जा सकता है, जिसमें तांत्रिक लोग या भक्त लोग इस तरह का थेरेपी देना शुरू कर देते हैं और इसे ठीक करते हैं। लेकिन यह कोई जादू टोना या कोई शक्ति का कमाल नहीं है। आप इसे दवाइयाँ और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर इसे आप ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी में रोगी को निरंतर उपचार और सहायता की जरूरत होती है। अगर रोग की शुरुआत में इसकी पहचान हो जाए और उपचार किया जाए तो बीमारी काफी हद तक काबू में पाया जा सकता है। इस बीमारी से जुड़े कुछ और बातें हैं। सिजोफ्रेनिया कई प्रकार के हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति के रिश्ते, पेशेवर, सामाजिक और रोमांटिक और अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है। शराब या नशीले दवाओं का सेवन से लक्षण वापस आ सकता है। एंटीसाइकोटिक दवाएं सबसे असरदार होती है। इन दवाओं के कई प्रकार होते हैं। एंटीसाइकोटिक दवाएं हेलोपेरिडोल, फ्लोनाजीन, क्लोरोप्रामाजीन, पॉलीपेरिडोन दवाएं के साथ मिलने वाली दूसरी उपचार पद्धतियां एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, सकारात्मक व्यवहार थेरेपी के जरिए से ठीक किया जा सकता है। इन्हें जो दवाइयां दी जाती है उसका भी इस पर बुरा असर पड़ता है। जैसे इसका साइड इफेक्ट होता है कंपन, डिस्टोनिया, डार्विन डिस्क्लेमनिया, वजन का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, शुगर, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग आदि परिणाम देखे गए हैं। बात करते हैं दवा लेने के तरीके। दवा लेने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप। डॉक्टर या नर्स आपको दवाइयां इंजेक्ट करेंगे। दवा इंजेक्ट होने के बाद यह धीरे धीरे आपके शरीर में फैलती है। डॉक्टर नियमित रूप से जांच करके आपको दवाइयां देते हैं। डॉक्टर नियमित रूप से आपकी निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर दवा की खुराक में बदलाव किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव, नियमित व्यायाम, संतुलित पोषक, पर्याप्त नींद लेना और तनाव से दूर रहने के तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे आपको सिजोफ्रेनिया से बचा जा सकता है और सिजोफ्रेनिया से आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यह कोई भ्रमित नहीं होना चाहिए कि किसी को भूत है या फिर माता आ गई है या किसी तरह की और कोई परेशानी हो रही है। यह मस्तिष्क बीमारी है जिसे ठीक करना चाहिए और डॉक्टरों से मिलना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। उनकी इलाज है। आप डरे नहीं, भागे नहीं, उससे लड़े। सिजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क बीमारी है, ना कोई भूत, ना कोई देवी देवता, ना कोई उस तरह का कोई दैवी शक्तियां होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो को। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।